की बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन को आमने सामने रखते हुए जनसुराज को बीच में स्वीकार करते हुए क्या लगता है किसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है और किसके लिए राह आसान है? नहीं आलोक जी, एक चीज देखिएगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बिहार के इलेक्शन में दिखाई दे रही हैं। अभी बहुत प्रारंभिक दौर है, लेकिन ये दिख रहा है। दूसरी चीज आती है कि एक महीने के बाद बारिश का सीजन अपना प्रचंड रूप धारण करेगा। पिछले सीजन हमने देखा कि बिहार में तमाम पुल गिरे, तमाम पुलों ने आत्महत्या की। वो प्रकरण बिहार की जनता भूली नहीं है। अब किसके करप्शन की भेंट चले, किसने भ्रष्टाचार किया, लंबे कालखंड से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री रहे और इस बार मुझे नहीं लगता है कि एनडीए की तरफ से कोई मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया जाएगा बिहार के चुनाव में। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। कमोबेश कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो गठबंधन के साथ और दलों का भी गठबंधन बढ़ सकता है और उनको एज इसलिए मिलेगा। ठीक है, तेजस्वी यादव एक अच्छा युवा चेहरा है, नो डाउट, और पहले उन्होंने डिप्टी सीएम रह के कार्यभार संभाला है, काम किया है, युवाओं में लोकप्रिय है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की भूमिका है, आपने कल वाले सर्वे में बताया था लगभग 7-8%, आज 11% हम देख रहे हैं भागलपुर रीजन में। तो आप एक चीज देखिए, और एक औसत अगर आप निकालें 243 सीट का, तो अगर 5 से 6% वोट भी जन स्वराज पार्टी लेके जाती है तो वो मेजर वोट प्रतिशत किसका रहेगा, किसका प्रशांत किशोर की तरफ डाइवर्ट होगा। एक तो नए वोटर जुड़ रहे हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वोट करेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि जो शहरी मतदाता है, युवा है, वो पसंद करता है, उसके लिए एक आइकॉन बन सकते हैं प्रशांत किशोर। तो वो वोट जब डाइवर्ट होगा, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला वोट रहा है, ऐसा माना भी जाता है कि शहरी क्षेत्र का एजुकेटेड वोट, जो बौद्धिक वर्ग का वोट कहा जाता है, वो भाजपा का वोटर होता है। अब अगर वो जाता है तो अगर भाजपा से 3% भी स्लाइड कर गया, 4% भी स्लाइड कर गया, तो भाजपा को तो सीधा सीधा डबल का नुकसान हो जाएगा। ठीक, 3% का मतलब आपको 6% का नुकसान होना है। अब वो 6% को पैचअप करने के लिए भाजपा कैसे कर सकती है? आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें तमाम बिहार के चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ, इवन ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले जब वो लौटे सऊदीया से, तो सीधे दिल्ली में आगे एयरपोर्ट पे आप मीटिंग करते हैं, दिखाई दे रहा था बड़े गंभीर है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी। लेकिन अगले दिन आप सीधे के सीधे बिहार रैली करने पहुंच गए। तो आपके लिए चुनाव सर्वोपरि ही जनता भी ये समझ रही है बिहार की और पूरे देश की कि इनको केवल चुनाव से लेना देना है। इस चीज का मैसेज जो जनता के बीच में जा रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। तीसरी चीज आती है वहां के जो धरातलीय जनसंख्या के मामले हैं, या जिस तरीके का धार्मिक कॉम्बिनेशन है बिहार के अंदर, जातिगत कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी संख्या में। आप अगर हाईकास्ट को देखें तो 25-26% वोट है, बाकी दलितों का वोट है 41% के आसपास, और पिछड़ों का वोट है, उसके बाद मुस्लिम का वोट है। तो ये जो सारी चीजें मैंने हालांकि मुस्लिम को भी इसमें कवर किया है, उस पर भी आते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न हमारे पास है। अब मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, जब आपने सर्वे किया